चलिए खबर को रोक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां आगामी 17 अगस्त 2025 यानी कि रविवार को होने वाले भोपाल पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच धार्मिक विकासशील पैनल ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं पैनल के अनुसार उनके उम्मीदवार इस चुनाव में विकास, सहयोग और धार्मिक सद्भाव के क्षेत्र में मजबूत कदम उठाने के लिए जनता के बीच जाएंगे। पैनल ने सभी अपने समर्थकों और सदस्यों से भी अपील की कि वे मतदान के समय अपने अधिकार का प्रयोग कर पैनल को भारी मतों से विजयी बनाएं। उनका यह भी कहना है कि पैनल की जीत से समिति में विकास, सहयोग और सामाजिक सद्भाव के कार्यों को और गति भी मिलेगी। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे, उन्हें अपने कार्यक्रमों और वादों के बारे में भी इस विस्तार से बताएंगे। चुनाव के दौरान पैनल का उद्देश्य शांति, पारदर्शिता और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना भी है। पैनल ने अपील की है कि सभी सदस्य भारी मतों के साथ इन्हें विजयी बनाकर विकास, सहयोग और धार्मिक सद्भाव की दिशा से मजबूत कदम बढ़ाएं। निवास कर रहा हूँ और जब से मैं निवास कर रहा हूँ मैंने देखा है कि इस कॉलोनी में सतत विकास हुआ है। जैसे रोड का विकास हो लो कह लो, और ये फुटपाथ जो है वो पहले कच्चे हुआ करते थे, वो भी भाई साहब श्री लखविंदर सिंह के सहयोग के द्वारा ब्लॉक्स लगाए गए। हमारे घर के बगल में एक टेनिस कोर्ट खोला गया। ये देखने में आ रहा है कि जो कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका आरोप है कि लखविंदर सिंह मतलब के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ये उनके आरोप निराधार है, बेसलेस है। उनके पास इस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं है। और ये आप तो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं, तो क्या लगता है आपकी दूसरी जो टीम खड़ी हुई है बदलाव का नाम दे के, वो जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में कि कितनी प्रतिशत तक आप मानते हैं कि वो सत्य है या असत्य में? जो सामने वाले पैनल के लोग खड़े हुए हैं उनके आरोप पूरी तरह निराधार हैं, और ये तो चुनाव के बाद ही सिद्ध होगा कि वो कितना सही और कितना गलत बोल रहे हैं। बाकी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सब भाई साहब के साथ हैं, क्योंकि भाई साहब के द्वारा निरंतर विकास आप तो एक बुद्धिजीवी हैं, व्यक्ति हैं, वकील भी हैं। आपके क्षेत्र में जितने जो दिख रहे रहवासी हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या मन बना रखा है उन लोगों ने? सब मेरा नाम तेज बहादुर सिंह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। अभी इस जगह पे खड़े हुए जहाँ पे एक ऐसा चुनाव चल रहा है। चुनाव में मौसम गर्म है, भले बाहर की तापमान जो भी हो आप झेल सकते हो, लेकिन जिस जगह हम खड़े हुए हैं तापमान बहुत गर्म है। गर्म इसलिए भी है क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस पौधे को बीज बोया, जिसने पौधा लगाया, अब वो वृक्ष बन चुका है, बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। आज उस वृक्ष की छांव के नीचे हर व्यक्ति कितना तैयार है कि वृक्ष मालिक हम बनेंगे, इस पे नेम प्लेट हम लगाएंगे, इस पे बोर्ड हम लगाएंगे, इसके पत्ते हम बेचेंगे। लेकिन सवाल वही उठता है कि जिसने पौधे लगाए, जिसने बीज बोले, जिसने खाद डाले, आखिर वो उसका मालिक बन के क्यों नहीं बन सकता? आज इस पे आरोप लग रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार मिटाना है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो भी विकास होगा, विकास हुआ नहीं, विकास अब होगा। जबकि यहाँ के जो मतदाताओं का साफ है कि अगर विकास होना है तो लखविंदर के नेतृत्व में होना है। और लखविंदर कौन? लखविंदर वही है जिसने पौधा लगाया, जिसने खाद डाला, जिसने पानी डाला, आज एक बट वृक्ष बनाकर तैयार कर दिया है। आइए बात करते हैं लखविंदर जी से और उनकी टीम से। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। सर, अभी चुनाव चल रहा है, माहौल बहुत गर्म है, लोग पसीने में तरबतर हो रहे हैं सर, और ये कहा जा रहा है कि चुनाव जो है लोकसभा बिना चुनाव में फैले चुनाव के आगे। सर क्या मुद्दा कैसा हो रहा है सर? जैसा आपने कहा, मैं आपका हृदय से आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक जो छोटा सा पौधा था वो मुरझा भी सकता था, लेकिन सही तरह से हम लोगों ने उसको पाला पोसा और आज अच्छा बड़ा वृक्ष बना दिया है। और मुझे खुशी है कि कम से कम इस वृक्ष पे बैठने के लिए बहुत सारे पक्षी आ गए हैं। लेकिन हमारा सबका ये कर्तव्य है कि जो इस वृक्ष को पाल रहा है, वो इस वृक्ष की जो केयर कर रहा है, देख रेख कर रहा है, यदि उसी के हाथ में रहेगा तो उसको पता है इस वृक्ष को कब खाद देना है, कब इसमें छिड़काव करना है। और जो नए आ गए हैं वो तो सिर्फ वृक्ष को हरा भरा देख करके, हरियाली देख के आ गए हैं। तो आप सबका सबसे पहले मैं 15 अगस्त पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं कि स्वतंत्रता के 79वें वर्ष में हमारे इस संजीव नगर में भी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस मनाई। आज जैसा अभी आप लोगों ने मेरे पैनल के संचालकों के इंटरव्यू लिए, मेरे 3 संचालक जो है अभी भी जनसंपर्क में लगे हैं, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। मेरे एक संचालक हैं जो श्री सुखदेव प्रसाद राजौरिया,
उनका चुनाव चिन्ह वृक्ष है। श्री अभिषेक शर्मा जिनका चुनाव चिन्ह मछली है और श्री प्रदीप यादव इनका चुनाव चिन्ह माचिस है और मैं स्वयं, मेरा चुनाव चिन्ह टेलीविज़न है। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि ये कॉलोनी जो कि अभी भोपाल की सर्वश्रेष्ठ कॉलोनियों में से है, लेकिन अभी भी हम लोग, हमारी टीम इस काम से संतुष्ट नहीं है। अभी हमें बहुत सारे काम करना है। इस कॉलोनी में सीवर लाइन की समस्याएं पुरानी हो गई हैं, वो बदलना है, पाइपें, और वो हमारे वो पानी की लाइनें जो 25 साल पहले जीआई पाइपें होती थी लोहे की, उनमें जंग लग गए हैं। उन पाइपों को बदल के आधुनिक पीवीसी पाइपें डलवाना है। और सीवर लाइन चूँकि बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई है तो सीवर टैंक, सेप्टिक टैंक बढ़ जाते हैं। तो इनका, इस पानी का भी सदुपयोग करने के लिए हमारी टीम ने सलाह की, क्योंकि हमारी टीम में सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। हम लोगों का ये प्लान है कि जो सेप्टिक टैंक का पानी अनावश्यक जाता है उसके लिए हम सीवर ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, जो कि काफ़ी महंगा काम है, लेकिन वो हम करेंगे ताकि उस पानी का उपयोग हमारे यहाँ जो कॉलोनी में हरियाली है उन वृक्षों के किया जाए। इसके अलावा हम लोगों ने बच्चों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी सोचा है। हमारे पास स्कूल की जगह सुरक्षित है। माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी ने भी हमें आश्वासन दिया है, उनका खेल मंत्रालय से भी हम लोग को सहयोग मिलेगा और हम एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं आगामी 5 वर्षों में। जैसा कि आपको मैं आपके माध्यम से मैं फिर पुनः घोषणा करना चाहता हूँ, ये मेरा आखिरी कार्यकाल है, क्योंकि मैं एक शासकीय सेवा की भी एक 62 साल उम्र होती है। मैंने 10 वर्ष पूर्व इस वृक्ष को पालने के लिए रिटायरमेंट ले लिया था। मैं एडवोकेट विवेक केथवार, निवासी संजीव नगर पुलिस कॉलोनी। मैं विगत 12-13 वर्षों से संजीव नगर कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ और जब से मैं निवास कर रहा हूँ मैंने देखा है कि इस कॉलोनी में सतत विकास हुआ है। जैसे रोड का विकास हो लो कह लो, और ये फुटपाथ जो है वो पहले कच्चे हुआ करते थे, वो भी भाई साहब श्री लखविंदर सिंह के सहयोग के द्वारा ब्लॉक्स लगाए गए। हमारे घर के बगल में एक टेनिस कोर्ट खोला गया। ये देखने में आ रहा है कि जो कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका आरोप है कि लखविंदर सिंह मतलब के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ये उनके आरोप निराधार है, बेसलेस है। उनके पास इस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं है। और ये आप तो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं, तो क्या लगता है आपकी दूसरी जो टीम खड़ी हुई है एक बदलाव का नाम दे के, वो जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में कि कितनी प्रतिशत तक आप मानते हैं कि वो सत्य है या असत्य में? जो सामने वाले पैनल के लोग खड़े हुए हैं उनके आरोप पूरी तरह निराधार हैं और ये तो चुनाव के बाद ही सिद्ध होगा कि वो कितना सही और कितना गलत बोल रहे हैं। बाकी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सब भाई साहब के साथ हैं, क्योंकि भाई साहब के द्वारा निरंतर विकास करा गया है। आप तो एक बुद्धिजीवी हैं, व्यक्ति हैं, वकील भी हैं। आपके क्षेत्र में जितने जो दिख रहे रहवासी हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या मन बना रखा है उन लोगों ने? सब मेरा नाम तेज बहादुर सिंह है, विकासशील पैनल से। श्री लखविंदर जी भाई साहब को वोट दिलाना है। आपको चुनाव चिन्ह मेरा जो है बैलगाड़ी है, क्रमांक 6। मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। मैं धार्मिक विकासशील पैनल से खड़ा हुआ हूँ, जो श्री लखविंदर सिंह के नेतृत्व में, और मेरा मतदान क्रमांक है 10, मतदान चिन्ह है माचिस। मेरी अपेक्षा है कि लखविंदर जी की पृष्ठभूमि पिछले कामों का देखते हुए, है ना, उनका मूल्यांकन करते हुए, उसके जो समय बीत गया है, जो पहले क्या था समय, यहाँ पे जंगल था, वीरान था, जिसको इन्होंने गुलशन बना दिया, अच्छा बना दिया है। हर चीज़ को देखते हुए उसकी क्या है कि आकलन करके उनके कामों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें विजय बना सिंह सोलंकी है। धार्मिक विकासशील पैनल से हम संचालक मंडल के सदस्य के रूप में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे नेता लखविंदर सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम लोग सब चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे 10 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा क्रमांक 18 है और मेरा निशान सिंह सोलंकी है। धार्मिक विकासशील पैनल से हम संचालक मंडल के सदस्य के रूप में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे नेता लखविंदर सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम लोग सब चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे 10 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा क्रमांक 18 है और मेरा निशान
सुनना चाहता हूँ। हमारे तेज। अध्यक्ष दिल्ली उम्मीदवार के लिए लखविंदर सिंह जी है। इनकी पैनल में मेरा क्रमांक है 8 और मेरा निशान है 2। इसके लिए आप सभी को मतदान करना है। धन्यवाद। पुष्पा अग्रवाल आगामी पुलिस सोसाइटी के चुनाव में होने वाले चुनाव में विकास। मेरा नाम सतीश कुमार प्रजापति है और मेरा चुनाव चिन्ह जो है पंप है और विकासशील पैनल से हूँ और मेरी 17 नंबर जो है मतदान क्रमांक है वो लखविंदर सिंह के हम लोग। गौतम है, धार्मिक विकास पैनल से लखविंदर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूँ संजीव नगर में और मेरा चुनाव चिन्ह तराजू है और जिसका क्रमांक 3 है। कृपया हमारे पैनल में 10 सदस्य हैं और उनको वोट कीजिए और यदि आप लखविंदर जी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और विकास से संतुष्ट हैं तो हमें वोट अवश्य कीजिए। नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, संजीव नगर निवासियों, ये एक वो क्षण है जिसको देखने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। आज ये 79वां स्वतंत्रता दिवस है। हमारे देश, आप ये देख रहे हैं कि पूरे विश्व में बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, विकराल परिस्थितियाँ चल रही हैं, लेकिन हमारे देश का जो मुखिया है एक सनातन धर्म की अपनी जोत लेकर के पूरे देश को, पूरे विश्व में आगे कर रहा है। हाँ, आइए हम मोदी जी को और देश को, भारत को आगे बढ़ाएं। आपने देखा होगा कि जब देश में एकता रहती है तो देश बहुत ही अच्छी उन्नति करता है और एक अच्छा नेतृत्व जब रहता है तो देश बड़े व्यवस्थित तरीके से बढ़ता है। इसका उदाहरण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने किसी के दबाव में उन्होंने कहा था ना मैं झुकूंगा, ना मैं दबूंगा, ना मैं अकड़ूंगा, लेकिन मैं अपनी बात सीधे आंख से आंख मिला के कहूँगा। तो आज कोई भी देश उनसे अपने आप को हावी नहीं होने देता है। हमने पूर्व में देखा है, पूर्व की सरकारें दब जाती थी। आज हम अगर अमेरिका भी हमें कुछ कहता है तो हम अमेरिका को भी आंख में आंख मिला के कहते हैं कि नहीं, अगर तो रूस से हम नहीं लेंगे तेल तो तुम भी नहीं वहाँ से कुछ लोगे। तो ये साहस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी में है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि बेटा आप लोग जो ध्येय लेके चल रहे हैं, आप एक कोरे मिट्टी जैसे हैं। आपको जैसे कुम्हार मटके को बनाता है, आप लोगों को जो सागर स्कूल वाले बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा आपका व्यक्तित्व सुधार रहे हैं। खेल के साथ साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ खेल दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप बुद्धिजीवी हैं लेकिन आपका स्वास्थ्य शरीर साथ नहीं दे रहा है तो वो बुद्धिजीवी होने में भी आप बहुत परेशान रहोगे। तो ये जो यहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं, नाट्य प्रतियोगिताएं की जा रही हैं, करवाई जा रही हैं, ये आप लोगों का एक बहुत उज्जवल भविष्य के लिए है। क्योंकि आज कंपटीशन में जब हम जाते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में जाते हैं, तो हमारे को जब पूछा जाता तो आपको निडर होकर के करना पड़ता है कोई बात। तो ये सब हमारा है। आज आपके बीच में बच्चों को संबोधित करने हमारे बड़े भाई महेश राठौर जी आ रहे हैं, जो पूरा भोपाल इनसे परिचित है। ये परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने सनातन धर्म की और देश रक्षा की एक बहुत बड़ी शपथ ली हुई है। मैं भाई साहब के चरणों में निवेदन करूंगा कि भाई साहब 2 शब्द आप भी कहें। श्री महेश राठौर जी।